वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सियासी वारिस के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। तेज प्रताप ने अब खुलकर अपने भाई तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय राजनीति में लालू का पहला सियासी कुनबा नहीं है जहां विरासत पर काबिज होने के लिए अपनों के बीच अदावत हो रही है। इससे पहले बिहार में पासवान तो यूपी में मुलायम परिवार, हरियाणा के चौटाला, महाराष्ट्र में ठाकरे तो दक्षिण में करुणानिधि परिवार में घमासान छिड़ चुका, जिसके चलते उन्हें सियासी तौर पर बिखरना पड़ा है। परिवार और पार्टी में पहले से ही खुद को उपेक्षित महसूस करते आ रहे तेज प्रताप ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के व्यवहार से आहत होकर पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने पहली बार तेजस्वी पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यही रवैया रहा तो अर्जुन यानी तेजस्वी गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। साथ ही चेताया भी कि रवैया सुधारें, नहीं तो संघर्ष होगा। तेज प्रताप ने खुद को संघर्ष की उपज बताया। इससे साफ जाहिर है कि तेज प्रताप अब बागी रुख अपना चुके हैं और पार्टी में अपने समर्थकों के संग मोर्चा खोल दिया है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी संस्थापक रामविलास पासवान की सियासी विरासत को लेकर भी ऐसे ही सियासी संग्राम छिड़ चुका है। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद कुछ ही दिन में पार्टी दो फाड़ हो गई। चाचा पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को चुनौती दे दी और पार्टी का विभाजन हो गया। पशुपति पारस ने एलजेपी के सभी सांसदों को अपने साथ मिला लिया है, जिसके चलते चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। हालांकि अब चिराग अपने पिता की सियासी वारिस के तौर पर खुद को स्थापित करने में जुटे हैं। देश के सबसे बड़े मुलायम परिवार में भी सियासी विरासत को लेकर घमासान साल 2017 के चुनाव से ठीक पहले पूरे देश ने देखा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक विरासत को लेकर चाचा और भतीजे आमने सामने आ गए। मुलायम के भाई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जमकर विवाद हुआ। सियासी झगड़ा इतना बढ़ गया कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना डाली, जिसका खामियाजा पहले विधानसभा और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। हरियाणा में भी चौटाला परिवार के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला को जब शिक्षक भर्ती मामले में जेल की सजा हो गई, तब परिवार की लड़ाई सरेआम सामने आ गई थी। चौटाला के दोनों बेटों अजय चौटाला और अभय चौटाला के मतभेद सामने आ गए और विरासत की लड़ाई तेज हो गई। स्थिति यहां तक आ गई कि अजय चौटाला ने अपने बेटे दुष्यंत चौटाला के साथ अपनी अलग जेजेपी पार्टी बना ली। इसका खामियाजा सियासी तौर पर चौटाला परिवार को उठाना पड़ा। इनेलों को महज 1 सीट मिली, जबकि जेजेपी 10 सीटें जीतकर किंग मेकर बनी। महाराष्ट्र में भी बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना में विरासत को लेकर विद्रोह हुआ। बाला साहब ठाकरे का दौर था तब मुंबई और शिवसेना में राज ठाकरे की तूती बोलती थी। बोलने की मुखर शैली और तेवर के चलते शिवसैनिक भी राज ठाकरे में बाला साहब की छवि देखते थे।
बाला साहब ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को राजनीति में सक्रिय किया। उद्धव और राज आपस में चचेरे मौसेरे भाई हैं। साल 2002 में बीएमसी के चुनावों में शिवसेना की जीत मिली। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव को इस जीत का श्रेय देते हुए साल 2003 में शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। साल 2004 में उद्धव को शिवसेना का अध्यक्ष घोषित किया गया। राज ठाकरे को ये उत्तराधिकार रास नहीं आया और साल 2006 में वह शिवसेना से अलग हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। दक्षिण भारत के तमिलनाडु की सियासत में करुणानिधि परिवार की तूती बोलती है। करुणानिधि के दो बेटे एम.के. अलागिरी और एम.के. स्टालिन सक्रिय राजनीति में हैं। उनकी एक बेटी कनिमोझी भी राजनीति में एक्टिव हैं। जब बात विरासत की आई तो करुणानिधि ने स्टालिन को साल 2017 में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कनिमोझी पिता के फैसले के साथ रहीं। अलागिरी ने विद्रोह का झंडा उठाया तो उन्हें साल 2018 में डीएमके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके को बहुमत मिला और एम.के. स्टालिन चीफ मिनिस्टर बने और संघर्ष के बाद से अलागिरी राजनीति में अलग थलग पड़ गए। सियासी परिवार के इस झमेले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।